फ्रेंड्स, आज हम आपको पेनी स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं जो आपको आने वाले फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और हो सकता है आपके कैपिटल को 10 से 20 गुना तक इंक्रीज करे। इसमें पहले नंबर पे आता है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड। दरअसल यह कंपनी आयरन और स्टील मेटल में ट्रेड करती है और साथ में इलेक्ट्रिक पार्ट मैन्युफैक्चर भी करती है। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि यह कंपनी डेट फ्री है और अगर इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 37.60 करोड़ है और करंट प्राइस स्टॉक का 99 पैसा है और स्टॉक का हाई प्राइस 10 रुपया था। मतलब इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिया। अगर स्टॉक का बुक वैल्यू देखा जाए तो 1.91 रुपीज़ है जो कि करंट प्राइस के डबल है और इस स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपये के लगभग है। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.37 करोड़ था और अगर ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2023 में 7.93 करोड़ था। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालें तो मार्च 2023 में इस कंपनी पर 1.73 करोड़ का डेट था, जिसके कंपेयर में कंपनी के पास 34.72 करोड़ का रिजर्व मनी है। मतलब कह सकते हैं कि यह कंपनी डेट फ्री होने के साथ साथ काफ़ी कैश रिच भी है। और अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो जून 2020 में इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 63% थी, जो कि मार्च 2023 में 1.93% ही रही। और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात की जाए तो इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की कोई भी होल्डिंग नहीं है। दरअसल ऐसी कंपनी में किसी को भी इन्वेस्ट करने की राय नहीं दी जाती है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग लगातार डिक्रीज होती रहे। लेकिन इस कंपनी की ईयरली और क्वार्टरली ग्रोथ को देख करके इस कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगाया जा सकता है, तो आप भी इस कंपनी पे जरूर नज़र बनाकर रखें। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक आता है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल 46,235 करोड़ का है और स्टॉक का करंट प्राइस 69.8 रुपीज़ है, जबकि स्टॉक का हाई 70 रुपये है। मतलब स्टॉक अपने हाई के नज़दीक है। इस स्टॉक की बुक वैल्यू 33.9 है, जबकि इसका स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये के लगभग है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1094 करोड़ मार्च 2023 का रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 816 करोड़ का रहा। अगर ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3331 करोड़ मार्च 2023 का रहा और टोटल नेट प्रॉफिट 2485 करोड़ रहा। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 40% के लगभग है, जिसमें कि एफआईआई की 20% और डीआईआई की 7.69% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अगर बैलेंस शीट पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस कंपनी के ऊपर 1,58,502 करोड़ का डेट है, जबकि इस कंपनी के पास ओनली 14,864 करोड़ ही रिजर्व है। मतलब कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर काफ़ी डेट है, लेकिन फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में कंपनी के डेट को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि इन कंपनियों के पैसों के साथ लेन देन लगा रहता है। तीसरे नंबर पर जो कंपनी आती है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 41,689 करोड़ है, जबकि इस स्टॉक का करंट प्राइस 31.9 रुपया है और इस स्टॉक का हाई 37.4 तथा लो 19.3 रहा। स्टॉक का पीई 6.58 है। यह स्टॉक कंटिन्यूअस डिविडेंड प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 के लगभग है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1328 करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट भी 1328 करोड़ रहा। अगर ईयरली प्रॉफिट की बात की जाती है तो 6,337 करोड़ इस कंपनी का मार्च 2023 का प्रॉफिट रहा, जबकि नेट प्रॉफिट भी 6,337 करोड़ मार्च 2020 का प्रॉफिट रहा। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इस कंपनी में प्रमोटर की 86% की होल्डिंग है, जबकि एफआईआई की 1.15 तथा डीआई की 2.62% है, जो कि काफ़ी अच्छी है और इस स्टॉक को बाय करने की राय दी जा सकती है। चौथे नंबर पर जो स्टॉक आता है उसका नाम है इजी ट्री प्लानर लिमिटेड। यह इंडिया की ऑनलाइन सेक्टर की सेकंड सबसे ग्रोइंग कंपनी है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल 8161 करोड़ है और इस स्टॉक का करंट प्राइस 47 रुपये है, जबकि इस स्टॉक का हाई 73.5 रुपया था। मतलब इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिया। अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात की जाए तो 2.23 है, जबकि फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपया है। अगर इस स्टॉक की क्वार्टरली रिजल्ट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 51 करोड़ मार्च 2023 का प्रॉफिट रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 38 करोड़ रहा। अगर ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 197 करोड़ रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 147 करोड़ रहा। अगर बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कंपनी के ऊपर मार्च 2023 में सिर्फ 65 करोड़ का ही डेट है, जबकि कंपनी के पास 213 करोड़ रिजर्व है। मतलब कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री होने के साथ साथ काफ़ी रिचफुल भी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इस कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लगभग 75% है, जिसमें कि एफआईआई की 2% और डीआईआई की 3% के लगभग है। इस कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग ओनली 20% के लगभग है, तो इस कंपनी को भी अपनी नज़र में रख सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर करिए, उसी के बाद इन्वेस्ट करिए। और ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।